हेलो दोस्तों, तरन्नुम क्रिएशन में आपका स्वागत है। ये मेरे पास 4 मीटर फैब्रिक है। 4 मीटर फैब्रिक में आपको मैं एक अम्ब्रेला कट फ्रॉक और एक प्लाज़ो बनाना बताऊँगी। ये कुछ लेस है जिसका मैं यूज़ करूँगी प्लाज़ो में और फ्रॉक में। फ्रॉक में मैं गले में लगाऊँगी और आस्तीन पर। और ये देखिए इस तरह से गोल्डन इसमें कलर है, इधर छापे जैसा डिज़ाइन है, उसी के मैचिंग करके मैंने लेस ली है। ये देखिए मेरी किस तरह से मैंने इसको तैयार किया है। ये मेरी अम्ब्रेला कट मैंने फ्रॉक बना दी है। और देखिए ये पैंट की डिज़ाइन है। किस तरह से मैंने कम कपड़े में एक डिज़ाइनर सूट बनाकर तैयार कर दिया है। ये देखिए आप खुद देख सकते हैं, जहाँ जोड़ आया वहाँ पे मैंने इस पर लेस लगाई है। और ये आप देखिए कितनी बेहतरीन बन के तैयार हुई है। ये मेरी पैंट की डिज़ाइन है। अब मैं पैंट की डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। ये मेरे पास जो इसमें जोड़ लगाना था वो कपड़े हैं। मैंने सबसे पहले उसको 4 इंच की मतलब 4 इंच का मैंने छोड़ दिया था। जो हमको स्लिट देना थी, जो खुला रखना था, वो 4 इंच मैंने ही रखा। फिर इस तरह से जिस तरह से हम लोग कुर्ती की साइड बनाते हैं, तो उसी उसी की तरह आपको मतलब आधा इंच करीब मोड़ना है। इस तरह से देखिए ये आधा इंच मैंने सबसे पहले नीचे सिलाई लगाई, उसके बाद मैं साइड वाली सिलाई लगा रही हूँ। ये आप खुद समझ में आ रहा है, देखिए इस तरह से आप बना लीजिए। ये बॉटम का नीचे वाला पार्ट है। फिर जब ये तैयार हो जाएगा, इसको मैं बॉटम पे जोड़ दूँगी। आधा इंच ही मैंने इसको मोड़ा है नीचे साइड में। अब इस पर मैं देखिए मेरे इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया। अब इस पर मैं लेस लगाऊंगी, समोसे वाली लेस को अटैच करूंगी। ये मैंने लेस को लगाना शुरू किया है और ये बहुत आसानी से लग जाती है। थोड़ा संभालते हुए लगा दीजिएगा। ये मैंने जिस तरह से कुर्ती की साइड में स्लिट डालते हैं ना, सेम उसी तरह से नीचे मैंने बॉटम का डिज़ाइन बनाया है। और ये बहुत ही सिंपल है और आसानी से बन जाती है। ये कॉटन, गर्मियों में कॉटन ठीक रहता है, तो गर्मी में पहनने के लिए मैंने इस तरह का सूट बनाया है। ये मेरा ये बॉटम की डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह मैं दूसरे बॉटम की भी डिज़ाइन बना लूँगी। ये देखिए एक बॉटम है, ये दूसरे बॉटम की मैंने डिज़ाइन बनाकर तैयार कर ली है। अब इसको मैं प्लाज़ो की नीचे साइड, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इस तरह से ये ओपन रहेंगे। ये मेरी डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। अब इसको मैं प्लाज़ो में अटैच कर लूँगी। ये दोनों पैर बनकर तैयार हो गए मेरे। अब मैं इसको ये मैं अब जोड़ रही हूँ ये। और जहाँ जोड़ आएगा वहाँ पर मैं लेस को दूसरी वाली वाली जो मेरे पास लेस थी, मैं उसको लगा दूँगी यहाँ पे। ये वाली लेस मैं यहाँ से अटैच कर दूँगी। तो मैंने दोनों ही पाँचों को जोड़ लिया और इस तरह से उसके जहाँ जोड़ आया था वहाँ पर मैंने लेस को लगा लिया। इस तरह से आप लेस को लगा लीजिए, तो कहीं से भी मालूम नहीं पड़ता है कि मैंने यहाँ पर जोड़ डाला था। तो कम कपड़े में मेरी जो पैंट की टोटल लंबाई थी 38 ही इंच लंबाई आई है मेरी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया मेरा। इस तरह से मैंने दोनों पाँचों को तैयार कर लिया। अब मैंने रुमाली को भी इस तरह से देखिए अटैच कर लिया है पैंट में। एक ही पाँचे पर दोनों ही रुमाली लगाई जाती है। अब मैं उस पर पक्की सिलाई डाल दूँगी। रुमाली लगाने के बाद में ये मेरी तैयार हो गई। अब आता है ये नेफे वाला पार्ट है। नेफा करीब 1.5 इंच ही मैंने मोड़ा था क्योंकि लंबाई ज़्यादा नहीं थी। अब मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी 1.5 इंच पर। मैंने इसको नाड़े वाला बनाया है और ये कमर मेरी इसकी 40 इंच है। तो मेरे पास जितना भी फैब्रिक था मैंने उसको उतना ही रखा, मैंने इसमें कटिंग नहीं की। ये आता है गले वाला पार्ट, मेरी चोली वाला पार्ट है, गला वी है। तो मैंने नीचे फैब्रिक रखा है इस तरह से और मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली। इस पर मैंने कोई भी बकरम का यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो बकरम की मदद से भी आप गला बना सकती हैं। मुझे जिसमें टेबल लगता है तो मैं उसी का ही बनाती हूँ। ज़्यादातर मैं फैब्रिक का ही गला बना लेती हूँ। अब आता है ये पीछे वाला पार्ट। पीछे वाले पार्ट को भी उसी तरह से रखना है जैसे मैंने आगे वाले पार्ट को रखा। देखिए मैंने पहले फैब्रिक रखा, फिर इस तरह से उल्टा रखा और मैं इस पर सिलाई 1/2 इंच तक ही रख के इस पर सिलाई चला दूँगी। इस तरह से मैं
ये मैंने सिलाई लगा ली। मैं थोड़ा कपड़ा लगा देती हूँ, इससे क्या धागा नहीं निकलता है मेरा, नहीं तो मशीन बार-बार धागा तोड़ने लगती है। ये अब मैं इसकी जो मैंने सिलाई कर ली थी जो गले की, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैं उसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरह से मैंने कटिंग कर दी। आगे से थोड़ा-सा आप कट लगा दीजिएगा जिससे ये आसानी से मुड़ जाएगा। अब मैं इसको मोड़ दूँगी अच्छी तरह से। मैंने देखिए अब इस तरह से मैंने मोड़ दिया, ये मेरे गला बनकर तैयार हो गया। इस पर भी मैं एक लेस लगाऊँगी समय से वाली, और ये आता है पीछे वाला चोली का पार्ट है। पीछे वाले पार्ट को भी मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लूँगी और थोड़े-थोड़े से कट लगा दूँगी जिस पर ये आसानी से मुड़ जाएगा। ये झोल नहीं आता है इससे, छोटे-छोटे कट लगाने से, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसकी कटिंग करके अलग कर देंगे। ये देखिए मेरा गला पीछे का भी तैयार हो गया और आगे का भी मेरा तैयार हो गया। अब मैं सबसे पहले कंधों को जोड़ दूँगी। दोनों कंधे मैंने इस तरह से जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद में अब मेरे को ये देखिए इस तरह से गले को मैंने मोड़ा। मोड़ने के बाद इस पर ये लेस लगाई, इसमें समोसे वाली लेस को अटैच कर दिया मैंने। और गले को संभालती जाइए और किनारे पर सिलाई भी ऊपर से लग जाएगी। डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल सिलाई के साथ और लेस को भी अटैच कर सकती हैं। थोड़ी-थोड़ी आप सिलाई करिएगा। देखिए मेरा गला बनकर तैयार हो गया, कितना अच्छा और सफाई के साथ बनकर तैयार हुआ है। ये मेरा तैयार हो गया। अब मैं इस पर आस्तीन को अटैच कर दूँगी। ये इस पर मैं अब आस्तीन यहाँ पर मैं अब यहाँ पे मैं आस्तीन को अटैच कर दूँगी मैं यहाँ पर। ठीक है, मैं अब आस्तीन लगाती हूँ। अब आता है, मैंने आस्तीन लगा ली। अब इसके बाद आता है ये चोली वाला पार्ट में घेर को जोड़ना। अब यहाँ पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद जब सिलाई लगाने के बाद में अब नीचे वाला भी पार्ट आता है जिसको मैं इस तरह से मोड़ रही थी, और देखिए मेरा फ्रॉक और प्लाज़ो बनकर तैयार हो गया है। कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गया। आप अपने नाप के हिसाब से उसमें फिटिंग भी डाल दीजिएगा। और मेरा ये प्लाज़ो बनकर और फ्रॉक अम्ब्रेला कट फ्रॉक बनकर तैयार हो गई। आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए थोड़ी-सी लॉन्ग हो जाती है तो वो अनारकली बन जाती है, थोड़ा शॉर्ट रहती है तो वो अम्ब्रेला कट फ्रॉक बन जाती है। तो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।